स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अपने बेहतर तरीके से करते आ रहे होंगे। मैं सोनू सर आप सभी के लिए भी आज के लिए एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। जो क्लास 9th का जो अब मैथ का क्लास चल रहा था उसी क्लास को आगे की तरफ हम सभी बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और आज हम सभी पढ़ेंगे उसके बाद, यानी कि कल की क्लास में हम सभी आपको पढ़ाए थे डे 1 डे 2 हो चुका है और आज आपका क्लास का तीसरा दिन है मैथ का। उसके बारे में हम सभी समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना जरूर करें। ये हमारा पर्सनल नंबर है, जैसा कि आपके बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं 8409630049। इससे के माध्यम से आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का आ रहा हो तो आप हमसे बेझिझक आपसे हम आपसे संपर्क करने के लिए आपके लिए इंतजार करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके पिछले क्लास के लेक्चर में आपको बताया गया था, ठीक है, कुछ ऐसे बातें जो आपको जानकारी लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। चलिए आज का नया टॉपिक आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत कराया जा रहा है और आज हम सभी आपको मैथ का क्लास 9th के मैथ का आज आपका तीसरा डे है, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो अब आप सभी को भी पढ़ा रहे हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका जैसा कि हमने आपको बहुत कुछ ऐसे ऐसे बातें लिखवाए हैं जो आपको याद करके उसको रखना है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको क्लास 10वां में आपको सेम टू सेम हूबहू आपको वही पढ़ने को फिर से मिलेगा। चलिए वीडियो को विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए देखिए आज का आप सभी का क्वेश्चन है भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जो आपको जानना जरूरी है कि भिन्न क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर आप कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से भी हमारे चैनल को देख रहा होगा फेसबुक पेज के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। भिन्न यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न, जिसको इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखिए इसको समझने से पहले हम लोग को दो बात ध्यान में रखना है। जो बच्चे पहले का वीडियो और लेक्चर नहीं देखे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, अच्छा से 9th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो दोनों लेक्चर को जरूर आप सभी देखने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। आज का आप सभी का नया वीडियो फ्रैक्शन किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। दो बात कौन कौन सी है देखिए। पहला आपका दो शब्द वहां पे आएगा, एक आपका आएगा धनात्मक शब्द, धनात्मक जिसको हम लोग प्लस का चिन्ह बोलते हैं, ठीक। और एक आपका आएगा ऋणात्मक। दोनों चीज को आपको ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ऋणात्मक यानी कि माइनस का चिन्ह, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिए ये दो शब्द धनात्मक। धनात्मक मतलब होता है हम सभी जो कुछ भी धन किसी को देते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो गया प्लस का चिन्ह, यानी कि वो आपका प्लस के चिन्ह को हम लोग बोलते हैं धनात्मक, ठीक है। और ऋणात्मक हो गया आपका माइनस, यानी कि कर्जा हो गया। ऋण मतलब का होता है कर्जा ही होता है, तो इसके वजह से ऋणात्मक मतलब हो गया आपका माइनस का चिन्ह। दो चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब भिन्न के परिभाषा हम आप सभी को समझाते हैं। देखिए तो इसको समझा के ही आपको लिख के ही समझाने में ही बेहतर आपका रहेगा, ठीक है, जो आप सभी इसको देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं भिन्न का परिभाषा हम आपको लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा लिख आपके समक्ष यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो विलम्ब हो जाएगा, इसके वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसके माध्यम से हम सभी समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। देखिए भिन्न होता क्या है समझने की, किसी धनात्मक पूर्णांक p में, ठीक, किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक q में भाग देने पर प्राप्त संख्या को ही भिन्न कहते हैं। ये आपका हो गया किताबी भाषा। अब इसको हम लोग समझे कैसे, इसको थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले पूर्णांक अगर जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आप पिछले लेक्चर को जरूर देखना ना भूलें, ठीक है। तो
पूर्णांक होता क्या है हमने आपको क्लास में बता दिया था, मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। कि कोई भी अगर प्रकृत संख्या और आपका पूर्ण संख्या, ठीक, में अगर कोई धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या दोनों में से किसी को मिला देते हैं, ठीक है, या समझे कि ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस के चिन्ह वाले को मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। अगर उसमें से किसी को हम लोग भाग करते हैं, कौन सा पूर्णांक आ रहा है, देखिए सुनिए ध्यान से, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है यानी कि प्लस वाला आ रहा है, याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम किसी अंक में भाग दे रहे हैं, जैसे 3 में 2 से हम मान लीजिए भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया कोई आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया आपका, ये कोई धनात्मक पूर्णांक आपका हो गया, ठीक है, ये आपका कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक, धनात्मक पूर्णांक। और ये धनात्मक पूर्णांक में जब किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग करते हैं तो ये भाग करने की जो प्रक्रिया आपको आ रही है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भी, ठीक है। ये मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया जिसको हम लोग पी से लिखते हैं, ठीक, ये कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका हो गया, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसमें भाग कर रहे हैं कि कोई भी अगर बाटा में लिखा रहता है, अगर नहीं समझ में फिर से देखिए, समझिए ध्यान से, एक फ्रेश पेज पर आपको बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले समझिए, ये जो आपका होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं बाटा, क्या बोलते हैं, बाटा। ये आपको बाटा का चिन्ह याद रखना है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है सोनू सर के माध्यम से समझिए, बेहतर तरीका से आपको यहाँ से समझाया जाएगा। बाटा हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अंक ऊपर लिखा है, ठीक है, कोई अंक अगर ऊपर लिखा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंश, बोलते हैं, ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अंश, जिसको हम लोग पी से लिखते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2 लिख दिया, मान लीजिए, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं हर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर, जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है। अब अंश हर को क्या लिखते हैं, ठीक है, अंश को हम लोग बोलते हैं आपका न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है, याद रखना है। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी अच्छा से आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अंश को हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ये जो भी आपको कोई अंक दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक में किसी धनात्मक दूसरे धनात्मक पूर्णांक में भाग देने की जो प्रक्रिया आ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा जानकारी वाला आपको क्या बात है, ये बात है कि ऊपर वाले भाग को देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बाटा, इसको क्या बोलेंगे, 5/2 बोलेंगे, ठीक है। तो 5 को हम लोग बोलते हैं अंश, यानी कि ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, जिसको हम लोग टी से लिखते हैं, ठीक है। और नीचे वाले भाग को 2 है जिसको हम लोग हर लिखते हैं, इसको क्यू से सूचित करते हैं, यानी कि पी क्यू, ठीक है, याद रखना है। ये था आपका भिन्न, इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा में और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2, 3/5, ठीक, ये सब आप जैसे में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या आपको आ रहा है, ठीक, सब आपको प्लस में आ रहा है, 4/7, ठीक, 11/13, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इत्यादि कर दीजिए, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा जानकारी आपका भिन्न के बारे में, ठीक है, ये आपका जानकारी था भिन्न के बारे में। जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं अगर आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा वीडियो को इधर उधर करके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्लास 9 का, ठीक है, एशियन कोचिंग हरदास चौक डुमरी सरकारी स्कूल के बीच में आपका मध्य में आपका स्थित है, ठीक है। तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया फिल्म किसे पर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही आपका है परिमेय संख्या, क्लास 10 के लिए, ठीक, और 9th दोनों के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश करें, परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। और कहीं जिसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर होता है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए
परिमेय संख्या क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी अगर पूर्णांक होता है, ठीक है, और उस पूर्णांक को हम लोग अगर किसी दूसरे पूर्णांक संख्या से भाग देते हैं, ठीक, तो भाग देने पर जो प्राप्त होता है, देखिए अब इसमें आगे आपका सिर्फ पूर्णांक हम बोल रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि धनात्मक, याद रखना है, ठीक है। भी में क्या था आपका धनात्मक पूर्णांक में, न कि आपको ऋणात्मक। लेकिन इसमें परिमेय संख्या में आपका क्या हो सकता है कि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान में समझना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं आपको, ठीक है। वैसी संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जैसा आपको विचार वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले इसको समझ लेते हैं ध्यान से। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, या वैसी संख्या जो किसी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग देने पर प्राप्त होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि 4 से 5 आपका परिभाषा आपको याद कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम लोग आपको बेहतर तरीका से एक ही परिभाषा लिखवाएंगे, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p बटा q अर्थात बाटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जब क्लास 10th में भी आप पढ़ने जाइएगा, ठीक है, तो उस समय भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये सब बताना जरूरी है, ठीक। परिमेय संख्या कहता है, और यहाँ से एक आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको क्लास 10वां में आपका रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया परिमेय संख्या का परिभाषा, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर तरीका से आपको और इसका भी परिभाषा, जिस बच्चे को अगर परिभाषा बहुत ज़्यादा आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपका दूसरा परिभाषा। तीसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है वो भी समझाते हैं, टेंशन मत लीजिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। या वैसे लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो प्राप्त होती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आप जैसा मन करे आप उस तरह लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि जो बाटा में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जो बाटा में आपका होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आप कुछ भी उसमें से भी लिख सकते हैं, भिन्न में से, यानी कि 2/3, ठीक, 5/6, ठीक, -3 या सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ये सवाल पैदा होता है कि 5 अवसर कैसे होगा, ध्यान समझिए। देखिए 5 कैसे परिमेय संख्या होगा उसको थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए कोई भी अगर अंक हम सभी लिख देते, जैसे मान लें कि यहाँ पे हम 3 ही लिख देते हैं, ठीक है, तो 3 के नीचे हमेशा ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या है कि एक छुपा हुआ हमेशा रहता है। देखिए तो बाटा के रूप में आ गया कि नहीं, तो जो बाटा के रूप में आ जाता है p बटा q के रूप में वो क्या होता है आपका परिमेय संख्या के रूप में आपका होता है, ठीक है। ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। जब क्लास 10वां में भी आपको जाइएगा तो उस समय भी आपको बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये आपका बाटा में होता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और एक बच्चा पूछ रहे कि सर पूर्ण वर्ग जो इसके पहले जो आप बता रहे थे इसके परिभाषा में उसको भी थोड़ा समझा दीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है समझिए ध्यान से। देखिए पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ठीक, या इसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर कोई भी बच्चा स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर, ठीक, देखिए
पूर्ण वर्ग मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका पूरी तरह से स्क्वायर यानी कि वर्ग निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग। कैसे? जैसे मैं देखिए, जैसे कि अगर आपको पूर्ण वर्ग समझना है, जिससे कि आपका √4, ठीक, तो √4 का हम लोग निकल सकता है, इसका क्या होगा आपका 2, ठीक। तो √4 में अगर लिखा होगा कोई, ठीक है, रूट में, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि रूट क्या होता है कि आपका अपरिमेय संख्या नाम में आता है। रूट क्या होता है कि अपरिमेय संख्या के नाम में आपका आता है, ठीक। लेकिन किसी कारणवश आपका, ठीक है, कि जब उस पूर्ण वर्ग निकल जाता है तो आपको रूट में कोई भी अंक लिखा होता है तो उसका जब पूर्ण वर्ग निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या के रूप में आपका आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम आपको यही समझा रहे थे, ठीक है, कि 4 रूट में है, ठीक, इसका स्क्वायर आपका निकल जाएगा 2। कैसे निकलेगा? तो देखिए, हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसको आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक। 1 गुने 1 यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4, 3 गुने 3 बराबर 9, ठीक। ये आप इस साइड में तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए 1 गुने 1 यानी कि 1, ठीक, 2 गुने 2 बराबर 4, 3 गुने 3 बराबर 9। ऐसे आप कम से कम 1 से लेके 20 तक आप याद कीजिए, ठीक है। इस साइड के अंदर में जो भी अगर रूट में आपका होता है, ठीक, रूट में, तो सभी का सभी आपको क्या होता है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत में आपका आ जाता है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या भी होता है, ठीक है, जो आपको अगले क्लास में आपको बताया, जब क्लास 10वां में आप जाइएगा तो उस समय आपको बताइएगा। फिलहाल आप क्या कीजिए, इतना लिखने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, इतना समझिए, लेकिन आपको 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको वर्ग याद करके रखना पड़ेगा। चलिए, लिख लिए होंगे। चलिए, इसके बाद आगे हम सभी पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बाद, ठीक। परिमेय संख्या को हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या के मुख्यतः 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे भी देते हैं, परिमेय संख्या के प्रकार लिखिए, या भाग कहे या भेद कहे, जो भी आपको समझना है यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। इसका 3 भाग होता है, ठीक। पहला भाग में आपका आता है, याद रखना कि 3 भाग होता है, ठीक। पहला आपका भाग आता है धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक, धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा आपका होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और लास्ट तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है शून्य परिमेय संख्या। क्या होता है? शून्य परिमेय संख्या, शून्य परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये तीनों होता है, आप सबके बारे में एक एक करके समझेंगे कि आपको क्या क्या होता है, ठीक। तो पहला देखेंगे आपको धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक। इसके बारे में हम सभी देखें। चलिए समझिए ध्यान से, देखिए, हम अभी तुरंत समझा है आपको कि धनात्मक मतलब होता है आपका धन यानी कि प्लस का चिन्ह, ठीक। अब ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कि आपका अंश बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक। तो देखिए, इसका परिभाषा अगर लिखना होगा तो लिखेंगे वैसी परिमेय संख्या, ठीक, जिसका एक अंश या एक हर दोनों में से कोई अगर एक आपका धनात्मक होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। यानी कि धनात्मक मतलब क्या? प्लस। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई है आपका अंक लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे हम लोग 7 लिखते हैं, ठीक। अगर कोई आपसे पूछेगा तो बताइए इसमें कौन सा चिन्ह आपका दिखाए। देखिए,
हम सभी जानते हैं कि प्लस माइनस होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलेगा तो इसमें अंदर आपको प्लस का चिन्ह हमेशा आपका छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या की परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको लिखिए दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे परिभाषा का लिखिए कि वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश एवं हर दोनों में से कोई एक या अंश से हर दोनों ही धनात्मक हो, दोनों ही धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक, दोनों ही ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए समझिए ध्यान से कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, हम इसके परिभाषा लिख दिए हैं। ठीक है, कि वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश एवं हर दोनों ही धनात्मक हो या दोनों ही क्या है कि ऋणात्मक हो। अब ऋणात्मक मतलब होता है आपका माइनस का चिन्ह। जैसे मान लीजिए, जैसे में हम समझ देखते हैं। ठीक है, जैसे में अगर देखेंगे हम सब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे में। ठीक है, तो देखिए जैसे में मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे -3/7 लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी माइनस लगा दें। ठीक, तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है कि दोनों अंश और हर दोनों ही क्या होना चाहिए, या तो ऋणात्मक होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में भी आपको क्या होगा कि आपका धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में आपका आएगा। ठीक, या इस सिचुएशन में यानी कि -2/3 भी होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी आपका क्या है कि यही आपका आएगा, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या बाटा में जो होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब कि दोनों माइनस का चिन्ह होगा, लेकिन अगर किसी एक में अंश से हर में से किसी एक पर आपको माइनस का चिन्ह लगा होगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या के अंदर में आपका आएगा। ठीक है, ये था आपका इसका पूरा का पूरा जानकारी। ठीक है, फिलहाल आप क्या कीजिए, इसको लिखने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, इसके बाद आगे आपको बताया जा रहा है। देखिए इसके बाद हम सभी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा इसका भाग जो आपका होता है। ठीक है, उसको हम सभी देखने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इसका दूसरा जो भाग आपका होता है वो आपका होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा हम नहीं लिखवाएंगे, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी परिमेय संख्या, छोड़िए चाहे लिख ही देते हैं। ठीक है, अभी नहीं करें कि सर जी नहीं लिखे थे। वैसी परिमेय संख्या
वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश एवं हर में से कोई एक ऋणात्मक में हो तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका क्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या के आपका परिभाषा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा जैसे में समझें कि जैसे में कैसे होता है आपका धनात्मक हो गया आपका ऋणात्मक देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश से हर, हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं, ठीक, तो ये आपका मान लीजिए कि अंश और हर आपका हो गया। ठीक, ये आपका अंश हो गया, ऊपर वाले भाग को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हर होता है। ठीक, हर कहा जाता है। अगर इसमें से कोई एक ऋणात्मक हो, यानी कि एक आपका माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा हो, या किसी किसी क्वेश्चन में आपका नीचे लगा हो, यानी कि यहाँ पे यानी कि हर में लगा हो, ठीक, या किसी किसी क्वेश्चन में आपका हर अंश में लगा हो, यानी किसी एक पर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी एक पर होगा ऋण का चिन्ह यानी कि माइनस का चिन्ह, उसको तो हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर दोनों पर दिया होगा तो बाबू ये क्या हो जाएगा, हमने आपको यहाँ पे समझाया धनात्मक परिमेय संख्या नीचे की तरफ लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें हम अगर आपको दोनों होगा तो वो आपका हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, गणना में नहीं आएगा, वो आपका चल जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आ गया हो तो थोड़ा इसको लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद हम सभी देखेंगे शून्य परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा इसका भाग शून्य परिमेय संख्या। अब शून्य परिमेय संख्या क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए तो सिंपल परिभाषा उसी तरह लिखेंगे कि वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश एवं हर में से कोई एक शून्य हो। यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है, शून्य कर देना है। तो शून्य हो तो उसे हम लोग बोलते हैं शून्य परिमेय संख्या। इसका परिभाषा आपको नहीं लिखवाएंगे, लेकिन खाली समझिए ध्यान से। ठीक है, फिर समझिए ध्यान से। वैसे यहाँ पे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखवाए हैं, वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश एवं हर में से कोई एक ऋणात्मक जगह पर क्या हो जाएगा आपका शून्य। शून्य हो तो उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कैसे, तो देखिए जैसे में थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे में हम आपको इसमें बता रहे हैं, देखिए जैसे में मान लीजिए कि ऊपर आपका 0 लिखा, ठीक, तो ये आपका हो गया शून्य परिमेय संख्या के मतलब, यानी कि 0 ऊपर लिखा, ठीक, या नीचे लिखा, दोनों में से कोई एक आपका शून्य परिमेय संख्या के अंदर में आपका आएगा। ठीक, ये था आपका परिमेय संख्या के बारे में आपका पूरा जानकारी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, हम आपको सब बता दें। ठीक है, इसको थोड़ा लिखने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ पॉइंट आपको बताया जाएगा, कुछ नोट में आपको लिखवाया जाएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास 9 के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही
अगर ये जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद आपको हम क्या करें, क्लास 9 के आपका फर्स्ट चैप्टर का जो पर्सनालिटी आपका 1.1 होता है उसको आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आप क्लास आपका 10वां का और क्लास 12 का दोनों का आपका क्या है कि साइंस का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, और इसके साथ ही आपका उनका भी ऑनलाइन क्लास आपका जल्द ही इसके बाद आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए नोट में हम कुछ ऐसे पॉइंट को लिखेंगे जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नोट में पहला नंबर पॉइंट, ठीक, पहला नंबर पॉइंट क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको जांचना है, ठीक, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। इसको आपको क्या करना है कि जांच करना है कि ये बात सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक है। आज जब हम आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो उसमें भी आपको यही सारा क्वेश्चन होगा कि उसमें सत्य असत्य कथन को पहचाने, यानी कि जो सही होगा उसके सामने सत्य लिख देना है, और जो कथन गलत होगा उसके सामने असत्य आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए समझे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे बाबू लोग जो भी आपको लिखवाया गया होगा, अगर वहाँ से आपको याद नहीं होगा तो आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर आज से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो पिछले वाला जो भी लेक्चर हमने आपको पढ़ाया गया उसको जरूर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं गिनती की जितने भी सारे संख्या होती है उस सभी को हम लोग बोलते हैं आपको प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या कहते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका पूर्ण संख्या। तो वही बात यहाँ पर अजमान भी कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है। तो देखिए ये आपको क्या है कि प्राकृत संख्या आपका हो गया 1 2 3 4 आपका डॉट 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 एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आपका जीरो यहाँ पे अगर आगे लगा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कथन आपको जो लग रहा है वो आपको क्या होगा, सही है कथन, ठीक है, कि जितने भी आपको प्राकृत संख्याएं होती है वो सभी के सभी क्या होते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार के अंदर में ही आपका आते हैं, जीरो लगा सकते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होती है। आपका कथन क्या है कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान समझिए। दूसरा पॉइंट में देखेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट अब इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ये आपको जांचना है कि सही है कि गलत है, संख्या होती है। कैसे, तो देखिए कैसे आपको समझाया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आप लिखवा है, ठीक। इसमें तो ठीक इसका उल्टा नहीं, इसका ठीक विपरीत कर दिया, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है कैसे, ये आपको जांचना है कि ये जो बात लिखा है कि सही है कि गलत है, ठीक है। देखिए हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है कि जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, जीरो से, 0 1 2 से शुरू होता है, ठीक। एक प्राकृत संख्या होती है। तो अब बताइए कि जब जीरो जो होता है वो तो पूर्ण संख्या हो गया, ठीक, लेकिन प्राकृत संख्या क्या एक से शुरू होता है, तो जीरो आपका आ गया, तो जीरो कैसे होगा आपका, प्राकृत संख्या कभी होगा जीरो, आपका जीरो कभी भी आपका प्राकृत संख्या होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यह कथन आपका क्या हो जाएगा कि असत्य कथन के रूप में आपका आ जाएगा, कि ये आपका कथन क्या है कि असत्य। अगर यहीं पर अगर ऐसे लिखा रहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, तब जाके ये आपका कथन सही होता है, ठीक है। ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब इसको देखें कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है।
अब इसको जांचेंगे क्या ये जो कथन लिखा हुआ है ये कथन आपका सही है कि गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा हम सभी जांचेंगे। ठीक है, तो देखिए जांचते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक आपको कहा होता है कि माइनस का चिन्ह उसमें आपका लग जाता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर हम जैसे मान लीजिए पूर्णांक में अगर हमने कोई लिख दिया आपका पूर्णांक में आपका जैसे -2 लिख दिया, ठीक है, तो पूर्णांक हो गया आपका। तो क्या पूर्णांक -2 क्या पूर्ण संख्या आपका होगा? पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या में 0 को शामिल करते हैं। तो क्या ये -2 गिनती की संख्या आपका है? नहीं है। तो ये कथन आपका सिर्फ 2 अगर यहाँ पे रहता तब जाके सही होता है, लेकिन पूर्णांक में तो माइनस का चिन्ह लगता है कि नहीं? तो इसी की वजह से ये आपको प्रत्येक पूर्णांक जो आपका होता है -2 पूर्णांक हो गया। तो एक पूर्ण संख्या में कैसे है कि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। ठीक, तो माइनस तो उसमें होता नहीं, इसलिए यह कथन आपको क्या हो जाएगा कि असत्य कथन के रूप में आपका हो जाएगा, यानी कि ये आपका कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है चौथा पॉइंट में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसको थोड़ा क्या करेंगे, जांचेंगे कि ये जो कथन लिखा हुआ क्या है, सही कथन है कि गलत कथन है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा इसको साकार कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या ये जो कथन सही है कि गलत है इसको जानते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम सभी जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है कि बाटा में होता है आपका, है कि नहीं? तो बाटा में तो हम जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3/5 लिख दिया। ठीक, तो क्या 3/5 क्या पूर्ण संख्या होगा आपका? बताइए। पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होते तो होबे नहीं करेगा, तो ये कथन भी आपको क्या हो जाएगा कि असत कथन के रूप में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम सभी। ठीक है, चौथा और लास्ट पॉइंट आपका पांचवा पांचवा कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या के अनुबंध में आपका इसको जांचना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है। बताइए, आप बताने की कोशिश कीजिए शून्य एक परिमेय संख्या होती है क्या? शून्य एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आपका कथन सही है। कैसे? शून्य जो हम अभी से अभी देखे शून्य परिमेय संख्या इसके ऊपर है, देखिए शून्य परिमेय संख्या, तो हमने क्या थे 0/3 लिखे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि शून्य परिमेय संख्या ना नहीं आपका परिमेय संख्या है कि नहीं? इसलिए शून्य का ये जो कथन आपका हो जाएगा ये कथन आपका बिल्कुल सत्य कथन है, यानी कि शून्य का है कि आपका एक परिमेय संख्या के अनुपात में आपका आता है। ठीक है, ये था आपका जो भी नोट में पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी इसके बाद कल हम सभी देखने, कल की क्लास में हम सभी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप सभी क्या कीजिए, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद इसके बाद आपको आगे की बात आपको बताया जाएगा। चलिए, मैं सोनू सर वीडियो के अंत में आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ठीक है, जिसके वजह से आपको क्या होगा कि जब तक फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के माध्यम से नहीं जा पाएगा और उस वीडियो को आप अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो के साथ साथ अगर पढ़ाई भी अच्छा आप सभी को लग रहा होगा तो हमारे लिए आपको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है,